चमन सूरत-ए-हाल मुजाहिरीन की हज़ल हकीकत। चमन पाक अफगान बॉर्डर पर एक सरहदी शहर है जिसकी अहमियत वहां पर होने वाले कारोबार की वजह से है। कई दिहाइयों पर मुहित इस कारोबार को, जिसे स्मगलिंग कहते हैं, सरहद के अवाम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और पेशे के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को स्मगलिंग में सालाना 23 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। पाकिस्तान की हालिया मखदूश माशी सूरत हाल से नबर्द अजमा होने के लिए कई इकदामात का इरादा किया गया है और अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद पर बाड़ लगाने के बाद क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वन डॉक्यूमेंट रजीम के निफाज का फैसला किया गया। मुल्क के तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग की तरह चमन बॉर्डर पर वन डॉक्यूमेंट रजीम के निफाज का मकसद गैर कानूनी तौर पर लोगों की आमदोरफ्त को रोकना, हथियारों, मुंशियात, गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग और तरसील को रोकना है। यानी चमन को स्मगलिंग ट्रेड का मरकज बनने के बजाय बॉर्डर ट्रेड का मरकज बनाना है, जो कि मखसूस सियासी टोले और स्मगलर माफिया को मंजूर नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर पर रोजगार से मुंसलिक लोगों की फलाह बहबूद के लिए तमाम इकदामात उठाए। इनमें चमन के साथ मुल्हिका जिला किला अब्दुल्ला में पासपोर्ट ऑफिस का क़याम, पासपोर्ट ऑफिस चमन की इस्तेदाद में इजाफा, नॉर्मल पासपोर्ट की फीस में अर्जेंट पासपोर्ट की सहूलियत मुहैया करना, बॉर्डर पर टैक्सी स्टैंड का बनना, बॉर्डर मार्केट, सब्जी मंडी और गोदामों का क़याम, लोगों के कारोबार के लिए दुकानों का क़याम, रोजाना की बुनियाद पर छोटा सामान ले जाने वाले लगड़ी अफराद के लिए BISP के रजिस्ट्रेशन और माहाना 20,000 रुपए की फराहमी, चमन के गरीब लोगों के लिए हुकूमत की तरफ से मुफ्त राशन की फराहमी। अब अगर हम चमन की तोरखम बॉर्डर के साथ मवाजना करें तो तोरखम पर कारोबार से मुंसलिक तकरीबन 20,000 लोगों ने मुस्तकबिल को देखते हुए मज़ाहमत की बजाय वन डॉक्यूमेंट रजीम के फैसले को पत्थर पर लकीर समझते हुए मनोअन तस्लीम किया और रोजगार के दूसरे जरियों की तरफ मुंतकिल हो गए। जबकि चमन बॉर्डर पर कारोबार से मुंसलिक 5 से 6,000 अफराद को स्मगलर माफिया और चंद सियासी रहनुमा पिछले 6 माह से गुमराह करने की कोशिश कर रही है और वन डॉक्यूमेंट रजीम के फैसले को मानने के बजाय हटदर्मी पर उतर आए हैं, जिसमें नुकसान सिर्फ गरीब मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों का है। पासपोर्ट की शर्त से हुकूमत दस्तबरदार होने वाली नहीं और परलत में हुजूम की हटदर्मी की पॉलिसी को देखते हुए ब्लैकमेल नहीं होगी, बल्कि हुकूमत ने बादनी बॉर्डर और दूसरे बॉर्डरों खोलने के फैसले पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। जिस तरह दोरखम बॉर्डर के अलावा अंगूराड़ा और गुलाम खान क्रॉसिंग पॉइंट्स तिजारत के लिए खोले गए हैं, इसी तरह मुस्तकबिल में तिजारत के लिए और भी मुख्तलिफ क्रॉसिंग पॉइंट्स खोले जा सकते हैं, जिसमें नुकसान सिर्फ चमन के लोगों का होगा। लिहाजा चमन के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान के वन डॉक्यूमेंट रजीम के फैसले को मनोअन तस्लीम करना चाहिए। ये हमारे जो सियासी तौर पे लीडरशिप कहलाई जाती है, उन्होंने इस मसले को इतना अपनी जाती मफाद के लिए इतना एक्सप्लॉइट किया। वो सिर्फ दूसरों के बच्चों के साथ खेलने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो ये गेम खेलने जा रहे थे। जिम्मेदार लोग नेशनल असेंबली के फोरम पर खड़े होकर तकरीर करते हुए ये कहा कि चमन के अंदर अवाम और गवर्नमेंट आमने सामने है और एक्सचेंज अफायर हो रहा है और पब्लिक जो है ना वो सरकार के ऊपर फायरिंग कर रही है। यानी कि एक खाना जंगी वाली सूरत हाल उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। हालांकि एज सच आप कल की रिपोर्ट उठा के देख ले, आज की रिपोर्ट उठा के देख ले, न किसी को कोई गोली लगी है कि जी बॉर्डर बंद है और आवाम बेरोजगार हो रहा है। आवाम बेरोजगार नहीं हो रहा है, मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन है। अगर यही बॉर्डर खुला रहा और यही स्मगलिंग का बाजार गर्म रहा तो इससे पाकिस्तान को इंतहाई तकलीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। स्मगलिंग का बंद होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशहाली है। स्मगलिंग को रोकना एक आसान काम नहीं था। हमारे जो मुल्क के इदारों ने सबसे पहले ये काम रोकने के लिए सबसे पहले इन्होंने बॉर्डरों को महफूज कर दिया। पाकिस्तान को सालाना स्मगलिंग की मद में 23 अरब डॉलर की नुकसान बर्दाश्त करनी पड़ती है। वन डॉक्यूमेंट रजीम सिस्टम से ये फायदा हो गया कि लोगों की जो नक्लो हरकत थी, जो आमदरफ्त थी, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो हथियार ले आते थे, मंशियात ले आते थे, चीजें ले आते थे, अशिया खुर्दनोश के, वो कंट्रोल हो गई। जब वो